अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त की मॉर्निंग से। सुबह सुबह का टाइम था। आई थॉट के वीडियो आज रिकॉर्ड कर ली जाए क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया हुआ था। तो ये वीडियो मेरी रूटीन की वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ इसमें एक लो कैलोरी पास्ता की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने काफ़ी दिन पहले रिकॉर्ड की थी। एक्चुअली एक एमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे सडनली पंजाब आना पड़ गया था। नाना अबू की तबीयत ख़राब थी तो मामा ने मुझे कॉल कर दी थी कि तुम फ़ौरन से घर आ जाओ। तो बस फिर मैं 13 की रात को निकली थी और अगले दिन मैं 12 बजे घर पहुंच गई थी। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरे नाना अबू के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दें और उन्हें हर तरह की मोहताजी से बचाएँ। 13 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद बहुत बुरी हालत हो रही थी, नींद से भी बुरा हाल था, थकावट भी बहुत हुई थी। तो बस आते ही थोड़ा सा टाइम नाना अबू के साथ स्पेंड किया है। उस दिन वो थोड़ा बेहतर फील कर रहे थे और उसके बाद रात में मैंने अच्छी खासी अपनी नींद पूरी की है। पेशावर का वेदर तो काफ़ी चेंज होना शुरू हो गया था लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ह्यूमिडिटी है। लेकिन जब से मैं आई हूँ तब से डेली मैं न्यूज़ में देख रही हूँ कि पीके के बहुत बुरे हालात हैं। आप उन लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आमीन। बस नाश्ते से फ्री होकर मामा के साथ थोड़ी गपशप लगाई है क्योंकि मामा भी नानों की तरफ ही आई हुई थी। और उसके बाद बस हादी के मैंने कपड़े वगैरह निकाले हैं कि उसे भी मैं फ़्रेश कर दूँ। उसकी मैंने 2 शर्ट्स निकाली थी ग्रीन, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसे मैं कौन सी शर्ट पहनाऊँ। फिर मैंने हादी से ख़ुद ही पूछ लिया कि भई आप ख़ुद ही डिसाइड कर लो, जिसे आप टच करोगे मैं आपको वही शर्ट पहना दूँगी। साथ में मैंने उसकी सारी एक्सेसरीज़ वगैरह निकाल ली थी कि उसे मैं शॉवर दे के फ़्रेश कर दूँ। अच्छा, अपने घर की ना सबसे बड़ी मौज यही होती है कि हर चीज़ जगह पर सेट पड़ी होती है, बस आराम से निकाल लिया, यूज़ कर लिया। लेकिन कहीं पर जाकर जो सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है ना, हर चीज़ को बैग में से निकालो और फिर वापस रखो। जो मदर्स मेरी वीडियो देख रही होंगी ना वो इस बात से रिलेट कर पाएंगी कि बंदा जब किसी दूसरी जगह पर जाता है ना तो कितनी मुश्किल होती है, स्पेशली बच्चों के साथ। बस हादी को फ्रेश किया, उसके बाद मैंने चीज़ें वगैरह समेटी हैं। फिर मैं नाना अबू के पास उनके रूम में आ गई थी कि थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। और उस दिन 14 अगस्त था तो बस टीवी पे वही सब कुछ चल रहा था। अच्छा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और इस बात का एहसास आपको तब ज़्यादा होता है जब आप बिल्कुल अकेले रह रहे होते हैं। इतने दिनों से दिल बहुत बेचैन था। हालांकि मामा मुझे मुसलसल फ़ोन पे अपडेट दे रही थी बट स्टिल जो है ना वो दिल बड़ा परेशान सा जैसे हो जाता है। और अकेले आपको ये चीज़ें ज़्यादा फील होती हैं कि पता नहीं कैसी कंडीशन होगी उनकी। लेकिन अपनी आंखों से ख़ुद उन्हें देखने के बाद दिल को एक दफ़ा तो तसल्ली हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, ज़्यादा देर वो लेट नहीं सकते थे, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते थे। बुढ़ापा इट सेल्फ एक बीमारी है लेकिन अल्लाह पाक से दुआ है कि उनके लिए आसानियाँ पैदा करें और उन्हें हर तरह की मोहताजी से बचाएं, आमीन। बस उसके बाद जोहर की नमाज अदा की है और फिर मैंने सारा दिन कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है। रात को बस हम बाहर निकले हुए थे तो थोड़ी सी मैंने स्कूल वाली साइड की रिकॉर्डिंग की थी कि अच्छा लाइटिंग हुई हुई है, बहुत मज़े की लाइटिंग लग रही थी। और हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि जब हम लोग छोटे होते थे तो हम 14 अगस्त कैसे मनाते थे। हम लोग झंडियाँ भी लगाते थे, कैंडल्स भी बर्न करते थे और बहुत मज़े की सेलिब्रेशन होती थी। लेकिन अब जो है वो थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट हो गई है। उसके बाद ये नेक्स्ट डे के फुटेजेस हैं। सुबह मेरी सिस्टर की कॉल आ गई थी और हमें इमरजेंसी में घर आना पड़ा। अल्लाह ताला ने मेरे भाई को एक बहुत प्यारे और बहुत ही क्यूट से बेटे से नवाजा है। अल्लाह पाक उसकी उम्र दराज करें, उसे सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें, आमीन। तो बस घर पे मिठाई आई हुई थी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और हम सब बैठे वही लिस्ट और पैकेट्स बना रहे थे कि इसका काम जो है ना वो ख़त्म करें। और ये हॉस्पिटल के फुटेजेस हैं, जैसे बेबी को नर्सरी में शिफ्ट किया है तो मैंने एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था। अच्छा, ये मैंने रैंडम फुटेजेस को कंबाइन करके एक व्लॉग बनाया है। हालांकि मैं चाहती तो एक प्रॉपर एक दिन का ही व्लॉग बन सकता था बट कुछ मोमेंट्स और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बहुत पर्सनल होती हैं जिसको आप रियल लाइफ में एंजॉय करना चाह रहे होते हैं। तो अगर आप कैमरा उठाकर हर चीज़ को रिकॉर्ड करने लग जाएं तो मेरे ख्याल से वो मोमेंट ज़ाया हो जाता है। आप उस लम्हे को सही तरीके से सही मानों में इंजॉय ही नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपके चैनल की ग्रोथ बहुत स्लो है, आप डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करती हैं। तो उसकी मेन रीज़न ही ये है कि मैं हर चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करना चाहती हूँ। मैं लम्हों को रियल लाइफ में वाकई एंजॉय करना चाहती हूँ। और मैंने बहुत सारे व्लॉगर्स को देखा है कि चलो खुशी के मौके पे तो बंदा कैमरा उठा ही लेता है लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशन भी होती है जब बंदा कैमरा उठाना ही भूल जाता है। उन लोगों ने वो कुछ भी रिकॉर्ड किया होता है तो भाई मैं तो ये सब नहीं कर सकती हूँ। वैसे भी सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, अपना स्टेमिना होता है और मैं सारे का सारा टाइम यूट्यूब को नहीं दे सकती हूँ क्योंकि यूट्यूब एक फुल टाइम जॉब है। और अगर मैं सारे का सारा टाइम यूट्यूब को देती हूँ तो मेरा बच्चा निगलेक्ट होगा और मेरा बाकी कोई
कोई भी काम नहीं हो सकेगा। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ। और दूसरी बात ये है कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं व्लॉग बना सकती हूँ बट मेरा दिल ही नहीं चाह रहा होता। खैर बातों ही बातों में मैंने काफ़ी ज़्यादा बेबी बास्केट रेडी कर ली थी। ये बास्केट अम्मा की तरफ से भाभी की तरफ जानी थी और मामा चूँकि हॉस्पिटल में थी तो मामा ने मुझे कॉल करके कहा था कि बेबी बास्केट रेडी कर दो। चीज़ें पहले से उन्होंने ऑर्डर की हुई थी तो इसके अंदर सारी बेबी एक्सेसरीज़ थी, उसकी चेंजिंग शीट, उसकी रैपिंग शीट, उसके मिड सीज़न के कपड़े, उसके विंटर के कपड़े और इसके अलावा उसके समर के कपड़े थे, उसकी फीडिंग बॉटल्स थी, उसकी कैप्स, उसके बिब्स, उसके फेस टॉवल, इसके अलावा बेबी बैग और भाभी के कपड़े और उसके अलावा जो ससुराल की तरफ से घी और पंजीरी की चीज़ें जाती हैं ना वो सारा कुछ था। बस इसके मैंने छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। इनफैक्ट मेरी बहन ने रिकॉर्ड किए थे क्योंकि मैं तो पैकिंग करने में मसरूफ़ थी। अच्छा पैकिंग करते हुए ना मुझे हादी वाला टाइम याद आ रहा था और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि हम मदर्स जो होती हैं जो फ़र्स्ट टाइम मॉम होती हैं उन्हें एक्साइटमेंट तो होती ही होती है बट आई थिंक कि जो क्लोज़ रिलेशंस होते हैं उनकी खुशी का अपना ही एक लेवल होता है। हादी के टाइम पे मेरी मदर इन लॉ जो मेरे लिए चीज़ें लेके आई थी सेम वैसी ही एक्साइटमेंट मुझे हो रही थी ये बास्केट रेडी करते हुए। आज शाम भाभी ने डिस्चार्ज हो जाना था तो इस वजह से मामा ने कहा था कि हम आज शाम ही ये सारी चीज़ें उन्हें हैंड ओवर कराते हैं क्योंकि मामा ने नेक्स्ट डे जो है वो नाना के पास वापस चले जाना था। तो बस सारी चीज़ें जो है ना वो जल्दी जल्दी हो रही थी। जल्दी से हमने बास्केट भी बना ली और उनके घर से भी हुआ या कीका भी हो गया और इसके अलावा मिठाई भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। बस वो सारी चीज़ें जो थी ना वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की हैं क्योंकि घर में काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत थी। तो व्लॉग बहुत छोटा था तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में एक रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ जो कि मैंने यहाँ आने से पहले रिकॉर्ड की थी। आप लोगों को याद होगा कि मैंने अगस्त का वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट किया था और वो वीडियोस मैंने रिकॉर्ड की हैं। कुछ उसके अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड लो कैलोरी मील आइडियाज़ भी हैं बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे इमरजेंसी में आना पड़ा है तो इस वजह से मैं उन वीडियोस को एडिट नहीं कर पाई हूँ। हालांकि मैं मोबाइल साथ लेकर आई थी बट उसका चार्जर मैं भूल गई हूँ तो इस वजह से मैं उसके अंदर से डाटा भी नहीं ट्रांसफ़र कर सकी। तो ये एक रेसिपी पड़ी हुई थी। मैंने आने से पहले चिकन वेजिटेबल पास्ता बनाया था, बहुत मज़े का बना था। आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी। एक पैन में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया था, उसको मैंने अच्छे से हीटअप किया और उसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया और उसको मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ कुक कर लिया था। चिकन ने जैसे ही अपना कलर चेंज किया तो उसके अंदर मैंने बहुत बेसिक से स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। इसके अंदर मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया था, ब्लैक पेपर ऐड की थी, इसके अलावा मैंने सॉल्ट ऐड किया था। चिकन जब बहुत अच्छे से टेंडर हो गया तो सारी मैंने कटी हुई इसके अंदर वेजीज ऐड कर दी थी। इसके अंदर मैंने कैप्सिकम, कैरेट और इसके अलावा मैंने बंद गोभी ऐड की थी, पर्पल भी और ग्रीन वाली भी। वेजीज आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी ऐड कर सकती हैं और मैंने इसके अंदर ना ढेर सारी वेजीज ऐड की थी ताकि फाइबर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो। अच्छा वेजीज़ को आप सॉसेज ऐड करने से पहले भी ऐड कर सकती हैं और बाद में भी इसमें ऐड कर सकती हैं। मैं वेजीज़ को ज़्यादा कुक नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे इनका अगर क्रंच ख़त्म हो जाए ना तो मुझे वो सोगी सोगी वेजीज़ अच्छी नहीं लगती हैं पास्ता में। और साथ ही मैंने बेसिक सी जो सॉसेज होती हैं वो ऐड कर दी थी जिसमें सिरका था, चिली सॉस थी, सोया सॉस था और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया था और बिल्कुल थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ऑयस्टर सॉस ऐड की थी। अच्छा सॉसेस ऐड करने वाला पार्ट जो है ना वो मेरा फेवरेट है। मैं बहुत हाथ रोकती हूँ कि मैं सारी की सारी रंग बिरंगी सॉसेस ऐड ना करूँ लेकिन फिर भी मैं इसमें लाजमी ऐड कर देती हूँ सारा कुछ। तो फ्लेवर के लिए मैंने थोड़ी सी पेरी पेरी सॉस और थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस ऐड की थी। अच्छा अगर आप इसको डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं ना तो फिर आप इसके अंदर केचप या कोई भी लाइक ऐसे वाली सॉस जो है ना वो ऐड करने से गुरेज करें क्योंकि उससे फिर मज़ीद जो कैलोरीज़ है ना वो एडअप होती जाती हैं। और पास्ता जो है मेरे पास स्पाइरल पड़ा हुआ था तो मैंने वही ऐड कर दिया। इसके अलावा अगर आप ब्राउन पास्ता यूज़ करते हैं ना तो उससे फिर इसकी कैलोरीज मज़ीद कम हो जाती हैं। और साथ में फ्लेवर के लिए आप बारबेक्यू या टिक्का या तंदूरी जो भी मसाला है ना वो बिल्कुल थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें। जब आप पास्ता ऐड करते हैं ना तो उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें तो उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। बस पास्ता ऐड करने के बाद इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और फिर मैंने इसको दम पे रख दिया था। अच्छा बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि आपका पास्ता जुड़ता क्यों नहीं है, तो उसकी रीज़न ये है कि पास्ता के पैकेट पर जितना टाइम भी मेंशन होता है ना उसको बॉईल करने के लिए तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इसको मैं 2 मिनट्स कम बॉईल करूँ और उसके बाद जैसे ही वो पास्ता बॉईल होता है तो उसको जल्दी से स्ट्रेन करके मैं कोल्ड वाटर से एक दफ़ा अच्छे से रिंस कर लेती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई विल बी मीटिंग यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।